नमो नमः। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं अपना तीसरा पार्ट। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना तीसरा पार्ट। पहले आपको एक बात बता देते हैं, अगर आप ओल्ड एडिशन की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपके में चौथे पार्ट में आएगा, बट अगर आपका न्यू एडिशन की बुक है एनसीईआरटी की तो ये आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट का नाम क्या है हमारा? शिशु लालनम। ठीक है, बच्चे से लाड प्यार। ठीक है, तो जो हमारा ये पाठ है वो क्या है? कुंदमाला नाम के दिंगनाथ के द्वारा जो रचित है एक संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक, उसके 5म अंक से संपादन करके यहाँ संकलित किया गया है। और जो ये नाटक है इसमें राम अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा कर रहे हैं, उन्हीं पर ये आगे जो उनकी कन्वर्सेशन चल रही है उसको यहाँ दिखाया गया है। चलिए तो फिर अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आता है हमारा सबसे पहले क्या बात चल रही है? सिंहासनस्थः राम, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदेश्यमान मार्गौ तपसौ कुशलवौ, कुश और लव जो तपस्वी हैं उनको उपदेश किया जा रहा है मार्ग का। किनके द्वारा? विदूषक के द्वारा। ठीक है, वो प्रवेश कर रहे हैं। विदूषक कौन होता है? विदूषक एक हास्य का पात्र होता है नाटक में, जैसे कि फिल्मों में होते हैं ना, कोई ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आपको हंसी दिलाता ही दिलाता है, तो ये विदूषक वही है, हास्य का पात्र होता है। ठीक है, चलो तो आगे प्रारंभ करते हैं। कुश लवौ, कुश और जो लव है वो दोनों, अरे ऊपर विदूषक, विदूषक क्या कहता है? इतः इतः आर्यौ, इधर इधर से आर्यौ अर्थात कुमार, कुमार इधर इधर से, क्योंकि वो मार्ग दिखा रहा है कुश और लव को। कुश लव रामम उपसत्य प्रमाण्य चैर, राम के सामने जाकर प्रणाम करके उन्हें। अपि कुशलम महाराजस्य, सब कुशल है महाराज? क्वेश्चन मार्क के साथ पूछ रहे हैं वो कि क्या सब कुशल है? राम है, राम क्या कह रहे हैं? युष्म दर्शनात् कुशलम इव, तुम दोनों के दर्शन से, भाई आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल हूं। भवतौ किम वयम अत्र कुशल प्रशस्नस्य भाजनम एव, भवतौ आपके द्वारा, किम क्या, वयम हमारे लिए, अत्र यहाँ पर, कुशल प्रशस्त सिर्फ कुशलता का ही भाजन करेंगे, ना पुनर अतिथि जन समुचितस्य कंठलाशेष्य, या फिर अतिथि जन के जो समुचित होता है आलिंगन नहीं करेंगे, अर्थात हम गले नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप हमसे यही पूछेंगे कि हम कुशल हैं। तो आगे क्या होता है? परिश्वज्य अर्थात गले मिल करके, मतलब जो लव और कुश है उन्होंने राम को गले लगाया। अब कहते हैं अहो हृदय ग्राही स्पर्श, कितना हृदयग्राही था, दिल को छूने वाला स्पर्श आपका। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे यहाँ पे क्या हुआ है? आसनार्धम उपवेश्यति, अर्थात आधे आसन पर बैठते हुए, राम जो है वो आधे आसन पर बैठ गए और आधा आसन उन्होंने छोड़ दिया है खाली। अब क्या चल रहा है? अब चलता है हमारा उभौ, दोनों, दोनों बोलते हैं कौन? दोनों से यहाँ किसका तात्पर्य हो रहा है? लव और कुश का। राज आसनम खल्वेतत, यह राजासन अर्थात राज सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। जो लव और कुश है वो कह रहे हैं कि यह राज सिंहासन है, इस पर हमारे द्वारा, मतलब जो जनसाधारण है उनके द्वारा बैठना इस पर उचित नहीं है। राम क्या कहते हैं? सव्यवधानम न चरित्र आलोप्य, अर्थात अगर व्यवधान के साथ बैठा जाए, स और व्यवधान, व्यवधान के साथ अगर बैठा जाए तो चरित्र का आलोप नहीं होता, मतलब मर्यादा भंग नहीं होती है। तस्मात् अंक व्यवधानम अध्यास्ताम सिंहासनम, तस्मात इसीलिए, अंक अर्थात गोद, गोद कहते हैं गोद का व्यवधान लेकर बैठाते हैं उन्हें, मतलब तो मैं तो सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम दोनों मेरी गोद में बैठ जाओ, तो उन्होंने अपनी गोद में बिठाया। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे जो सिंहासन है उसकी मर्यादा का भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने व्यवधान लिया है, बीच में मैं बैठा हूँ, फिर मैंने अपनी गोद में तुम्हें बिठाया है। उभौ, दोनों अनिच्छाम नाट्यत है, अनिच्छा मतलब नहीं, मतलब अनिच्छा मतलब वो उनकी इच्छा नहीं है, ऐसे इस प्रकार का नाटक करते हैं। राजनः अलम अति दाक्षिण्येन, अर्थात अत्यधिक दक्षता ना करें, अत्यधिक कुशलता ना दिखाएं आप हमें। अब आगे क्या है? आगे क्या हो रहा है? आगे क्या होता है? राम है, राम क्या कहती हैं? राम ने कहा अलम अति शालीनतया, अर्थात आप भी अत्यधिक शालीनता ना दिखाएं। आगे अपने राम जो है वो श्लोक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुणम महतामपि लालनीयम एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुण महतामपि, गुणवानी जो लोग होते हैं उनके द्वारा, वयो अनुराधात जो छोटी उम्र के शिशुजन बालक होते हैं, लालनीयम लाड प्यार योग्य, भवती एव होते ही हैं, वज्रति हिम करोपि, हिम करोपि मतलब बाल भावात, बाल भावात बालक भाव जो कि छोटा है, बाल भाव के कारण ही चंद्रमा, जो कि चंद्रमा है, हिम करोति चंद्रमा है, वो पशुपति शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्प के समान विराजमान है। कह रहे हैं कि जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके लिए जो छोटी उम्र के बालक हैं वो क्या
लाड प्यार के योग्य होते हैं। इसी का कारण है कि बाल भाव के कारण ही चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर केतकी के पुष्प के समान विराजमान है। ठीक है। राम क्या कहते हैं, ईशौ भवतौ, यह आप दोनों के सौंदर्यम अवलोक जनितेन, सौंदर्य से जो आप दोनों इतने सुंदर हैं, आपकी जो सुंदरता है उसको देख करके उत्पन्न हुआ है। कौतूहल उत्पन्न हुआ है। पृच्छामि, कौतूहल के कारण मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो, आप दोनों के जो दो पितामह हैं, दो पितामह उनकी बात करें कि भाई दोनों की जो पितामह है मतलब दादाजी जो है वो, क्षत्रिय कुल में आप दोनों के जो दादाजी हैं वो सूर्य चंद्रयो को सूर्य कुल के हैं या चंद्रमा कुल के हैं। भवतो वंशस्य कर्ता के, आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है भाई, आप सूर्य कुल में उत्पन्न है या फिर चंद्रमा कुल में उत्पन्न है। तो जो अपने लव कुश है वो क्या उत्तर दे रहे हैं, लव बोलते हैं, लव ने क्या कहा है कि भगवान सहस्त्र दिदीति, अर्थात भगवान सूर्य। यहाँ सहस्त्र दिदी से क्या तात्पर्य है, सूर्य। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो, कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समान कुल कैसे हो सकता है भाई। अब जो राम है उनका भी कुल क्या है, सूर्य कुल है। अब लव ने कहा कि हम भी सूर्य कुल से हैं, तो राम वही कह रहे कि हमारे समान कुल कैसे हो सकता है। विदूषक कहता है किम द्वयो अपि एकम प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहता है भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, अर्थात भ्रातरौ हम दोनों भाई हैं, सोदर्य सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूपम, एक जैसा रूप है। शरीर सन्निवेश अर्थात जो शरीर के अंग है उनकी भी एक जैसी बनावट है। वयस्तु न किंचिद अंतरम, वयस्तु आपकी जो आयु है उसमें भी कोई अधिक अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलव अर्थात जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। आगे राम कहते हैं संप्रति युज्यते, संप्रति अब ठीक है। भाई मैं सोच ही रहा था कि आप दोनों की आयु भी एक जैसी लग रही है, आप भी एक जैसे हैं। तो जब लव ने कहा कि हम दोनों जुड़वा हैं तो राम कहते हैं संप्रति अब युज्यते, ठीक है अब ठीक है। किम नाम धेयम, आप दोनों के नाम क्या है, किम क्या नाम है। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मनम श्राव्यामि, आर्य की वंदनायाम, वंदना में लव इति नाम, इस नाम से मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। भाई आर्य की वंदना में, आर्य किसे कह रहे हैं वो, अपने राम को। आर्य की वंदना में लव, यह नाम से मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। कुश निदर्श, कुश की ओर इशारा करके कहते हैं क्योंकि लव बोल रहे हैं। आर्योपि, आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु की चरण वंदना में कुश, तभी कुश बीच में रोक देते हैं उन्हें, क्या कहते हैं अहम अपि कुशः इत्यात्मनम श्राव्यामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ठीक है भाई मैं कुश हूं, क्योंकि लव बीच में बोल रहे थे तो कुश ने उन्हें रोक दिया, कुश ने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो खुद दिया कि मैं कुश हूं। राम क्या कहते हैं, ओहो अच्छा, उदात रम्यम समुच्चार है, आपके जो सदाचार है, शिष्टाचार है वो बहुत ही उदात है, उदात रमणीय है, बहुत ही रमणीय है आपके जो शिष्टाचार है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं किम नाम धेयु भवतो गुरु, तुम दोनों के गुरु का क्या नाम है। भवतो आप दोनों की, भवते से तात्पर्य होता है आप दोनों। ठीक है, तो वो कहते हैं आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तब लव कहते हैं, लव ने क्या कहा है, लव कहने ननु, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि ही, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम क्या कह रहे हैं, राम कहते हैं किन संबंधिन, किस संबंध में। लव कह रहे हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश से अर्थात उपनयन संस्कार से वो हमारे गुरु है। उपनयन संस्कार शिक्षा का ही संस्कार होता है, तो उसी से कह रहे हैं वो कि उपनयन संस्कार से वो हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं रामः अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं, अत्र अब यहाँ, भवतो आप दोनों के, जनक पिता के नाम को जानने की इच्छा करता हूँ। लव क्या कहते हैं, ना ही जानाम्य नामधेयम, ना मैं नहीं जानता हूँ, नामधेय उनका जो नाम है मेरे द्वारा, मतलब मैं नहीं जानता हूँ। कश्चिद अस्मिन ना कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहारति, ना नहीं कश्चिद कोई, अस्मिन इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है। भाई उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो वो कह रहे हैं मैं नहीं, पिता का नाम नहीं जानता हूँ, ना ही इस तपोवन में कोई उनका नाम व्यवहार में लाता है। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे बहुत महानता है कि कोई उनका नाम नहीं लेता है। कुश जानाम्यहम तस्य नामधेयम, लव ने क्या कहा, मैं नहीं जानता। कुश क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ। जानाम्यहम, मैं जानता हूँ, तस्य उनका नामधेयम, उनका नाम क्या है। राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए। कुश कह रहे हैं
निरनुक्रोशो नाम निर्दयी, निरनुक्रोश तात्पर्य निर्दयी, निर्दयी उनका नाम निर्दयी है। राम, राम क्या कहते हैं, वयस्य, वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चित रूप से बड़ा ही अपूर्व नाम है। अपूर्व मतलब जो पहले नहीं सुना गया है, पहले नहीं हुआ है, तो वो कह निश्चित रूप से बड़ा अपूर्व नाम है। विदूषक सोच करके, विचिंतित सोचकर, सोचकर कहते हैं एवं तावत पृच्छामि, ऐसे पूछता हूँ। निरनुक्रोशो इति कै एव भणति, भणति मतलब बोलती हैं, कहती हैं, कहती है, कहता है, ऐसे पूछने वो कि निरनुक्रोश ये जो नाम है इस नाम से कौन बोलता है, कौन बोलता है भाई इस नाम से उन्हें। आपने कहा कि आपके पापा का नाम निर्नुक्रोश है, तो निर्नुक्रोश इस नाम से कौन बोलता है। कुश क्या बोलता है, कुश कहते हैं अम्बा, माता। विदूषक किम कुपिता एव भणति, क्या कुपित मतलब गुस्सा होकर, किम क्या गुस्सा होकर ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्था या फिर प्रकृति से ही उनका नाम ये है। कुश कहते हैं यद्य अवयो, देखिए बांट बांट कर पढ़ेंगे इसको, यद्य अवयो बाल भाव जनितम किंचित अविनयम, यद्य जब हम, यद्य जब अव्यो हम दोनों के द्वारा बाल भाव के कारण जनितम उत्पन्न हुए किंचित कोई अविनय, अविनय मतलब कोई शरारत जो कि विनय नहीं, अविनय कार्य पश्यति हमें करते हुए वो देखती हैं, तदा तब, एवं इस प्रकार से, आक्षिप्यति अर्थात डांटते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ अर्थात निरनुक्रोश निर्दयी के पुत्रौ मां चपलताम इति, शरारत मत करो अर्थात चपलता मत करो। विदूषक क्या कहता है, विदूषक कह रहा है एत्यो यदि निर्नुक्रोशः, एत्यो इन दोनों के, यदि इन दोनों के पिता निर्नुक्रोशः इति इस नामधेयम नाम से, एत्योः जननी इन दोनों की जननी अगर इनके पिता को इस नाम से बुलाती है, तेन अवमानिता, तेन उनके द्वारा, किनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा, डेफिनेटली उनकी माता अवमानित हुई है या फिर निर्वासित, निर्वासित कर दी गई है मतलब छोड़ दी गई है। एतेन इस कारण से, वचनेन इस प्रकार के वचनों के द्वारा, दारकौ अर्थात अपने दोनों पुत्रों को, निर्भर्सयति अर्थात उनको डांटती है या फिर इस प्रकार के शब्दों का वो इसलिए उनके साथ प्रयोग करती है। कौन बोला है, विदूषक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा राम। राम स्वागतम, स्वागतम का मतलब है स्वागतम, अपने आप से बात कर रहे हैं वो, ये किसी और के सामने बात नहीं चल रही, अपने आप से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, दिग धिक्कार है, माम एवं भूतेतम मुझे धिक्कार है, इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा वह तपस्विनी, सीता के लिए प्रयोग करें कि वह तपस्विनी, मृत कृतेन अपराधीन मेरे द्वारा कृत किए हुए अपराध के कारण, स्व आपत्यमेव अपने आपत्य मतलब पुत्रों के साथ भी, मन्यु गर्भई अर्थात क्रोधित होकर के, अक्षरई निर्भर्सयति इसी प्रकार के शब्दों को उन्हें कहती होगी। मुझे धिक्कार है क्योंकि वह तपस्विनी सीता भी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने बच्चों के, जो अपने बच्चे होंगे उसके गुस्से से इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती होगी, क्योंकि राम को भी ये थोड़ी पता है कि वो सीता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, सवाश्वम अवलोक्यति आंखों में आंसू भर के देखते हुए कहते हैं वो, अब उन्होंने ये सोच के उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो देख रहे हैं। राम, राम क्या कह रहे हैं, अति दीर्घ अत्यधिक दीर्घ है, प्रवासो अयम यह जो प्रवास है मतलब इस जंगल में रहना, वन में रहने का जो प्रवास है वो अत्यधिक दीर्घ है, बहुत बड़ा है, और दारुणश्च अत्यधिक कठिनाई देने वाला भी है, दारुण भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर देख करके जनांतिक अर्थात ये जो मुद्रा है ये हमारी जनांतिक की मुद्रा है। इसका तात्पर्य होता है कि हम जिसको सुना रहे हैं सिर्फ उसको सुनेगा, बाकी को ये नहीं सुन रहा है, तो वो विदूषक को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं विदूषकों को, कुतूहलेन आविष्टौ मातनम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि अर्थात कुतूहल है मुझे, कुतूहल से मैं इनकी माता के नाम को जानने की इच्छा रखता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत आमुन्योक्तम अर्थात परंतु क्या है, युक्त नहीं अर्थात उचित नहीं है मेरे द्वारा किसी स्त्री के बारे में ज्ञात करना, विशेष रूप से तपोवन है, विशेष करके तपोवन की जो स्त्री है उसके बारे में ऐसे पूछताछ करना उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपायम, क्या अब कोई उपाय है, वो विदूषक उससे कह रहे विदूषक की भाई कोई उपाय है, मैं उनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ लेकिन मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो कोई उपाय है। तो विदूषक क्या कहते हैं, विदूषक कहते हैं जनांतिकम, जनांतिकम विदूषक जनांतिक में कहते हैं, वही मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी क्योंकि वो सिर्फ राम को कह रहे हैं। अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ, वही मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकाशम अर्थात सामने कहते हैं, क्या कह रहे हैं, अब सबको सुनाई दे रहा है। अब जो वो कह रहे हैं कि किम नामधेयम युव्यो जननी, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदूषक ने क्या कहा, विदूषक कहा कथम
कैसे, भाई हर एक इंसान का एक नाम होता है, कैसे, दो नाम कैसे है? लव कह रहे हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामना हवंती, तपोवन के जो वासी हैं वो देवी इति इस नाम से उनको पुकारते हैं। भगवन वाल्मीकि वधु इति, भगवान वाल्मीकि जो है क्षम्यता, भगवान जो वाल्मीकि है वो उन्हें वधु इस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह उनके दो नाम हैं। राम क्या कहते हैं? अपि च इतः तावत वयस्य, अब बस इतना ही भाई, कहना और कोई है, और कोई कहना, अच्छा भाई और कोई और नाम लेता हो मित्र, तो वो क्या कहते हैं? मुहूर्त मात्रम। आगे देखते हैं आगे क्या बात चल रही है। मुहूर्त मात्रम, कुछ देर के लिए मेरी बात सुनो। विदूषक कैसे कह रहे हैं? उन्होंने पहले ये बात कही कि क्या और है, और फिर कहते हैं मुहूर्त मात्रम, अर्थात थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। विदूषक से कह रहे हैं, विदूषक क्या कहते हैं? उपसृत्य, अर्थात उनके पास जाकर के, आज्ञा पयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं अपि कुमार योर अनयोर अस्माकम च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांत। वो कह रहे हैं कि अस्माकम, हमारे, और इन दोनों कुमारों के, हमारे और इन दोनों कुमारों का सर्वथा समरूप एक जैसा है कुटुंब का वृतांत। नेपथ्य से आवाज आ रही है, मतलब पर्दे से, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आती है? इयति वेला संजातः, इतनी अधिक समय बीत गया। इयति इतना अधिक, वेला मतलब समय बीत गया है। रामायण से गान नियोग किमर्थम न विद्येत, रामायण के गान का, रामायण जो गान होना है, रामायण का जो गायन होना है, उसके समय में किस लिए, किस अर्थ में देरी की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे उभौ, दोनों बोले हैं, मतलब लव और कुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजन अर्थात राजा, उपाध्याय दूतौ अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के जो दूत है वो हमारे ही लिए कह रहे हैं, अर्थात हमें ही तीव्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम कहते हैं मया अपि, मेरे द्वारा भी सम्माननीय, सम्माननीय है। एवं मुनि नियोग है, मुनि का जो नियोग अर्थात संदेश है, मुनि के जो नियम है, जो संयोग है, वो मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही ऐसा ही, भाई अच्छा ठीक है, ऐसा ही करो। ठीक है, आगे क्या है? भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर है। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों के द्वारा, गायन्तौ गाई जाएगी। ठीक है, पुराण व्रत निधि, जो व्रत के निधि है, कविरपि वो कवि है, अर्थात वाल्मीकि वाल्मीकि है वो इसके कवि हैं। गिराम वाणी वसुमती, पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्ण, पहले अवतीर्ण हुई, सबसे पहले आई हुई। वसुमती अर्थात पृथ्वी पर सबसे पहले आई हुई। अयम, इस संदर्भ में, वाणी अर्थात ये वाणी है, इस संदर्भ मतलब रामायण के संदर्भ में ये पहली बार पृथ्वी पर गायन किया जा रहा है इसका। ठीक है, सरसीरु नाभस्य, सरसीरु नाभ अर्थात सरसीरु कमल की नाभ के, इस कमल की नाभ में जो सिर कौन, अर्थात भगवान विष्णु की। चेयम, और यह शलांगनीय कथा अर्थात प्रशंसनीय कथा, सुंदर रमणीय कथा जो है वो विष्णु भगवान की है, सुंदर रमणीय कथा। नियतम, निश्चित रूप से। परिकरः ये संयोग, अयम परिकरः, ये जो संयोग है निश्चित रूप से। श्रोतारम सुनने वाले जो है, जो इस कथा को सुनेंगे उनके लिए निश्चित रूप से यह जो कथा है वो पुनाति अर्थात पुण्य देने वाली, और रम्यति अर्थात रमणीय है। क्या कह रहे हैं कि आप दोनों के द्वारा ये गाई जाएगी। कवि जो है महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं, पृथ्वी पर पहली बार इसका गायन किया जा रहा है, और भगवान विष्णु की ये जो रमणीय कथा है डेफिनेटली वो सभी के लिए, जो श्रोताओं हैं वो गाने के लिए, जो इसका संयोग बना है, ऐसा जो संयोग है वो डेफिनेटली किसके लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला और रमणीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कौन? आगे राम ही बोल रहे हैं। राम क्या कहते हैं? राम ने क्या कहा? राम कह रहे हैं कि वयस्य अर्थात मित्र अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वत्याः अवतार, सरस्वती का अवतार, तथा जो ये सरस्वती का अवतार है, ये जो वाणी है मानवाना, मानवों के द्वारा की गई, अपूर्वयम अर्थात अपूर्व है, पहले नहीं की गई है। तत् अहम इसीलिए, अहम मैं, सुहृदय जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, सुहृदय जन जो है उनके साथ साथ मैं भी इसको सुनना चाहता हूँ। भाई सुहृदय जन साधारण, मैं भी इसको श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यताम सभासद, सभी सभासद जितने भी सभासद हैं भाई वो आए और बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्री ही, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, सुमित्रा है उनके पुत्र
कौन? लक्ष्मण। तो उनकी बात चल रही है कि लक्ष्मण को लेकर क्या हो, मुझे उससे कुछ बात करनी है कि भाई लक्ष्मण को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किसी से कहा है उन्होंने कि लक्ष्मण को ले आओ। अहम अपि एतयो चिर आसन परिखेदम, अहम अपि मैं भी, एतयो यहाँ इतने लंबे समय से, चिर काल से मतलब इतने लंबे समय से, बहुत देर से मैं इस आसन पर बैठा हुआ हूँ। परिखेदम उससे जो उत्पन्न हुई है थकावट, विहरण करके मतलब चल करके, मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ तो अब थोड़ी देर चल करके, विहरणम कृत्वा चल करके, आपन्यामी उसको दूर करता हूँ। भाई जो मुझे थकावन उत्पन्न हो गई है, इतनी देर से मैं बैठा हुआ था, उसको मैं भी चल करके थोड़ी देर दूर करता हूँ। ठीक है, इति निष्क्रांतः सर्वो, ऐसा कहकर के सब निकल जाते हैं। कहीं नहीं निकले हैं वो, ये कथा का तात्पर्य है इस प्रकार का कि ऐसा कहकर मंच से सब निकल गए हैं, क्योंकि अब अगला नाटक हमारा, अगला जो अंक है वो प्रारंभ होगा। यहाँ हमारा पाठ पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब आता क्या है हमारा। अब शुरू होते हैं हमारे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में शब्दार्थ आपको दिख रहे हैं, आप सारे देख ही लेंगे अपने आप। ठीक है, चलो तो शुरू करें क्या? अभ्यास कार्य। चलो तो बेटा अब क्या शुरू करते हैं, हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत है। आपको एक पद में मतलब 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। सबसे पहले क्या आता है? कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, अर्थात कुशलव ने किसके सामने जाकर के प्रणाम किया था? किसको प्रणाम किया था? राम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ख क्या कह रहे हैं कि तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम कम नामना आह्वान्ति। कुश तपोवन के जो वासी थे वो कुश की माता को किस नाम से आह्वान कर देता था? किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? देवी इति। ये देवी और इति इस तरह से लिखा जाएगा। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं या खाली आप सिर्फ देवी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें 1 वर्ड में उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ग में कह रहे हैं कि वो वयो अनुराधात कह लालनीयम भवती। छोटी अवस्था के कारण कह कौन लाड़ प्यार के योग्य होते हैं? कौन होते हैं? शिशु, बालक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा घ केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध में वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? किस संबंध में थे? उपदेश, किस संबंध में थे? उपनयनोपदेश, अर्थात उपनयन संस्कार के कारण वो उनके क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट आता है हमारा कुत्र लव कुशयो पिता पितु नाम न व्यवहारति। कहां पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता है? कहां नहीं लाया जाता है? तपोवन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 2 अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या आया है? सबसे पहले आता है हमारा क है रामाय। एक मिनट, अब शुरू करते हैं। हाँ, रामाय कुशलवयो कंठश्लेषे स्पर्श कीदृश आसीत। राम के लिए कुश और लव का, जो उन्हें कुश और लव को गले लगाना था, आलिंगन करना था, उसका स्पर्श किस प्रकार का था? कीदृशम, किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? रामाय कुशलव्यो कंठ आश्लेष्य स्पर्श हृदयग्राही अस्ति। सिर्फ आपको कीदृश के स्थान पर हृदयग्राही लगा देना है, अर्थात हार्ट टचिंग, हृदय को स्पर्श करने वाला था। ठीक है, राम कुशलव्यो कुत्र उपवेशितुम कथ्यति। राम ने कुश और लव को कुत्र, कहां पर बैठाया था? कहां पर बैठाया था उन्होंने? उन्हें कहां बैठाने के लिए कह रहे थे वो? अपनो सिंहासनम, अंकम, या फिर कहेंगे हम इसको अंकम। अंक में गोद में बिठाया था, वैसे हम कहेंगे तो उन्हें गोद में बिठाया था। आप चाहे तो इसे अंकम भी लिख सकते हैं और चाहे तो अंकम सिंहासनम, अर्थात दोनों चीज थे, क्योंकि वो बैठे तो सिंहासन पर ही थे। वैसे चाहे आप इसको अंकम भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकम सिंहासनम उपवेशितुम कथ्यति। कहाँ बैठने के लिए कहा था उन्होंने? उन्हें अपनी गोद में और सिंहासन पर। ठीक है, गया आता है हमारा बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजित। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजित होते हैं? बाल भाव के कारण हिमकर पशुपति मस्तक, शिव जी के मस्तक पर विराजित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा घ कुशलवयो वंशकर्ता क। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? सहस्त्रदिति लिख रखा है, मत लिखिएगा, सिर्फ सूर्य लिखिएगा। सूर्य उत्तर सही रहेगा कि कुशलवयो वंशस्य कर्ता सूर्य है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आव्यंती। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से आह्वान करते थे? वधु। वधु का मतलब बहू। ठीक है, तो वधु नाम से वो उन्हें आह्वान करते थे। सिर्फ आपको केन हटा देना है और वधु लगा देना है। ये जो क चलते हैं ना, जैसे कि हमारी इंग्लिश में WH फैमिली होती है, वैसे ही संस्कृत में क से चलता है। कीदृश, केन, कुत्र, कह, किम, क, इनके स्थान पर आपको मेन शब्द लगा देना है वधु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 3 रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणाच्च उदाहरण अनुसार निर्देशिति। अर्थात रेखांकित जो नीचे लिखे हुए हैं पदेषु, उनमें से आपको विभक्ति बतानी है और किस कारण से वो विभक्ति है ये भी बताना है।
चलिए तो प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारे देखिए यथा, अर्थात उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इस तरह से करनी है और हमें इस तरह करनी है। किस तरह से करनी है और किस तरह करनी है ये देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि राजन अलम अति दाक्षिण्य, अर्थात यहाँ पर जो अलम है इस योग में अति दाक्षिण्य इस शब्द में तृतीय विभक्ति आई है। ठीक है, ऐसी हमें बात करनी है कि किस योग में कौन सी विभक्ति आई है। नीचे इन्होंने कहा है राम कुश लव कुशौ आसनार्धम उपवेश्यति, आसनार्धम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, और किस में है, उपवेश्यति, ये जो यहाँ पे उपवेश्यति है इसके कारण यहाँ पर क्या हुई है, हमारी द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दिंग माम एव भूतम, अर्थात यहाँ पर माम जो शब्द है इसमें भी द्वितीय विभक्ति है और किसके कारण है, दिग जो शब्द है इसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक है, अंक व्यवहार व्यवहितम अध्यस्त्याम सिंहासनम, यहाँ पर क्या हुआ है, सिंहासन में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है और किसके कारण है, अध्यस्ताम, ये जो शब्द है इसके कारण यहाँ पर क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। अलम अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण, जो अति विस्तरेण है इसमें कौन सी विभक्ति आई है, तृतीय विभक्ति आई है और किसके कारण आई है, अलम के कारण, अलम के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है। रामम, रामम में द्वितीय विभक्ति है और उपसर्गीय के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक है, ये आप याद रखिए। वैसे आपको एक शॉर्टकट बताएं, देखो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस योग में आई है, पहले तो जो उसके पास वाला शब्द है ना उसी के योग में उसकी विभक्ति आई होगी। जैसे कि देखो आप शॉर्टकट में देखें, यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति आई है, उप के कारण आई है, माम में आई है, दिक के कारण आई है, सिंहासनम में आई है, अध्यस्ताम के कारण आई है, अति विस्तरेण में अलम, दो ही शब्द है और राम में उपसर्गीय, आसपास वालों के योग में आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट द्वितीय विभक्ति का में होता है आपको हलंत मम मिलेगा, हलंत मम मिलेगा, तो ये कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। जैसे कि यहाँ देखो आसनार्धम द्वितीय विभक्ति, माम द्वितीय विभक्ति, अध्यस्ताम, यहाँ पे ये जो ता है ऊपर जो बिंदी लगी हुई है इसका भी अर्थ ये म ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति और रामम द्वितीय विभक्ति। अलम में पूछी जाती तो वो बाद में देखा जाता, पूछी गई है अति विस्तरेण में, क्योंकि अति विस्तरेण में हमारी तृतीय विभक्ति है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, यथा निर्देशितम उत्तरात्, जैसा निर्देशित किया है वैसे आपको उत्तर देना है। पूछ रहे हैं कि क्या पूछा उन्होंने, जनाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम कर्ताकेन, जनाम्य मैं जानता हूं उनका नाम, यहाँ पर कौन पद है, कर्ता पद कौन है, अहम, किसकी बात करें, कौन कह रहा है, कर्ता कौन हुआ, मैं ही तो बात कर रही हूँ कि मैं जानती हूँ उनका नाम क्या है। जैसे उसे पीछे लव या कुछ ने कहा था कि मैं जानता हूं उनका नाम क्या है, तो अहम, यहाँ पर जो अहम है ये जनाम्यम, अहम में अहम वो कर्ता पद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात चल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर ख, और ख में क्या कह रहे हैं कि किम कुपिता एव भंडिति उक्त प्रतिष्ठा, क्या कह रहे हैं कि किम कुपिता, क्या वो कुपित होकर ऐसा कहती है या फिर प्रकृति से ही उनका नाम ये है। यहाँ पर अस्मात् वाक्य, इस वाक्य में हर्षिता ये जो शब्द है इस पद विभक्ति अर्थम पदच्युत, इस वाक्य में इस शब्द का हर्षिता मतलब खुश होकर के, खुश होकर के, और कह रहे हैं कि इसका जो विपरीत पद है वो इसमें लिखा हुआ है, वो चूज करना है आपको। तो क्या कुपित होकर के, तो उत्तर क्या हो गया हमारा कुपित। विदूषक आज्ञा पयतु भवान, विदूषक कहते हैं कि आज्ञा दीजिए। अत्र भवान, ये जो यहाँ पर शब्द आया हुआ है भगवान, ये किसके पद में किसके लिए प्रयोग किया गया है, विदूषक किससे कह रहे थे कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, राम से, तो किसके लिए प्रयोग किया गया है शब्द, राम के लिए, रामाय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, ओहो रामाय, उत्तर क्या होगा आपका रामाय। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम क्या है, यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि वो यहाँ पर क्रियापद क्या है, क्या हो जाएगा अध्यस्यताम, अध्यस्यताम यहाँ पर क्या है क्रियापदम है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा व्यसस्तु न किंचित अंतरम, अर्थात तुम दोनों की जो आयु है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अत्र आयुषः, ये जो आयुषः शब्द है ये इत्यार्थ है किम पद प्रयुक्तम, किस पद में प्रयुक्त किया गया है, व्यसस्तु अर्थात व्यसः, व्यसः, यहाँ पर व्यसः शब्द के लिए आयु का प्रयोग किया गया है, उसका जो पर्यायवाची शब्द है उसका जो जैसा शब्द है वो कौन सा है, आयु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानि वाक्यानि कम कहा कम प्रति कथ्यति, कौन किसके प्रति कह रहा है, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं हमें बताना है कि कौन किसके प्रति कह रहा है। ठीक है, देखते सबसे पहला है हमारा सव्यवधानम च चरित्र आलोप्य, अर्थात व्यवधान के साथ बैठना मर्यादा का भंग नहीं होता है, कौन कहता है, राम कहते हैं दोनों के प्रति, अर्थात उन दोनों के प्रति राम कह रहे हैं। किम कुपिता एव भणति, कौन है जो वो भाई वो गुस्से में कहती हैं क्या या फिर प्रकृति से ही कहती हैं, विदूषक कहता है कुशम, कुश के प्रति कहता है, विदूषक कह रहे हैं और कुश से कह रहे हैं। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को जानता हूं, कौन कह रहे हैं, कुश कह रहे हैं और राम के प्रति कह रहे हैं। तस्य द्वे नामनि, उनके दो नाम है, कौन कह रहा है,
लव कह रहे हैं और विदूषक के प्रति कह रहे हैं, ठीक है, विदूषक के लिए कह रहे हैं। और आगे आता है कि वयस्य, वयस्य अर्थात मित्र, अपूर्व खलु नाम धेयम, बड़ा ही अपूर्व नाम है, राम ने कहा है। और किसके लिए कहा है, किसके लिए कहते हैं, विदूषक को कहते हैं, ठीक है। किसको कह रहे हैं और कौन कह रहा है, हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या है, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्ष लिख्यते। दो दो हमें पर्याय शब्द चुन करके, मंजूषात ये जो पेटी है इसमें से चुन करके नीचे दो दो पर्याय शब्द लिखने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आए, किधर आए, इधर ही, ठीक है। इधर से देखते हैं, आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो पहले अपने आप को हिश करेंगे फिर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ देखो, हिमकर, हिमकर ने क्या कहा था हमने आपको, हिमकर मतलब चंद्रमा। और चंद्रमा का क्या होगा, देखिए चंद्रमा हुआ हमारा कौन कौन, चंद्रमा हो गया हमारा सबसे पहले कौन हुआ, चंद्रमा शशि, और दूसरा कौन हो गया है हमारा, निशाकर, निशाकर और शशि दोनों चंद्रमा की। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रति, अब, ठीक है, अब का क्या हुआ, अधुना और इदानीम, अब, अधुना और इदानीम। नेक्स्ट आता है हमारा समुदाचार, समुदाचार, शिष्टाचार और सदाचार, ठीक है। पशुपति, पशुपति भगवान शिव, तो एक तो शिव ही है, शिव, और दूसरा कौन है हमारे, चंद्रशेखर, अर्थात चंद्र है जिनके शिखर पर कौन, चंद्रशेखर, ठीक है। तन्य है, तन्य मतलब पुत्र, पुत्र का क्या होता है, पुत्र, एक तो पुत्र ही मिल गया, पुत्र, और दूसरा सुतः, सुतः अर्थात पुत्र। नेक्स्ट आता है हमारा सहस्त्रदिदिति, सहस्त्रदिदिति कौन थे, सूर्य, तो एक हो गया हमारा क्या, सूर्य, और दूसरा हुआ भानु, ठीक है। खत्म पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उत्तर देखने से पहले अब आते हैं उत्तर, उत्तर देखने से पहले अपने आप कोशिश कीजिएगा करने की, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यते, विशेषण और विशेष्य पद है उनको हमें मिलाना है, ठीक है। एक विशेषण हो गए, मतलब एडजेक्टिव जो है, नाउन और एडजेक्टिव एक तरह से ये कह रहे हैं कि विशेषण विशेष्य पद जो है उनको हमें मिलाना है। आओ देखते हैं क्या है, कैसे उचित बैठेंगे। तो शुरू करें। अरे अब शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहले, जैसे उन्होंने कहा कि शलांघ्य कथा अर्थात प्रशंसनीय कथा, सुंदर कथा, तो इस तरह से उदात्रम में, उदात्रम में का क्या होगा हमारा, उदात्रम में समुदाचार, ठीक है। इस प्रकार का हमारा क्या है, समुदाचार है। पहले वाला तो पहले से ही सही है। आगे आता है अति दीर्घ, अति दीर्घ क्या था, बहुत लंबा, क्या है, प्रवास, अति दीर्घ क्या है हमारा, प्रवास, बहुत लंबा प्रवास होता है। समरूप, समरूप एक जैसा है इनका और हमारा क्या, कुटुंब वृतांत, उनका और हमारा कुटुंब वृतांत एक जैसा है। हृदयग्राही क्या था, स्पर्श, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, हृदयग्राही स्पर्श। अच्छा वो क्या है, कुमारेयो, कुमारेयो अर्थात दोनों कुमार कौन है, कुशलव्य, कुश और लव, दोनों के लिए किन के लिए प्रयुक्त किया गया है ये शब्द, कुश और लव के लिए, ठीक है। किसका विशेषण है, कुश और लव का, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा अधोलिखितेषु संधि कुरुतु, अधोलिखित नीचे लिखे हुए में आपको संधि करनी है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हमारा द्वयोः अपि, क्या हो जाएगा, द्वयोः अपि, द्वयोरपि, ठीक है, द्वयोर अपि, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर हमारा र आ गया है, द्वयोर अपि। नेक्स्ट है द्वौ अपि, द्वौ अपि का क्या हुआ, द्वापि। कह अत्र, को अत्र, ठीक है। अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञोहम, अनभिज्ञोहम, इति आत्मनः, इत्यात्मनः, बस सिंपल, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक बार देखो, इत्यात्मनः, इत्यात्मनः, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अधोलिखितेषु विच्छेदम कुरुत, अधोलिखित का हमें विच्छेद करना है। अभी हम संधि करके आए थे, अब हमें विच्छेद करना है। संधि मतलब जोड़ देना और विच्छेद मतलब अलग अलग कर देना। तो अब अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके क्या होगा, अहम अप्पे तयो अर्थात अहम, अपि और तयो, तीन शब्द से मिलकर बना है अहम, अपि और तयो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वयो अनुरोधात, वयः अनुरोधात, दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। समान अभिजनौ, समान अभिजनौ, ठीक है। खलवेतत, खलु एतत, खलु एतत, खलवेतत, खत्म। कोई समस्या नहीं, समस्या। नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म। और हमारा इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई प्रॉब्लम आई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, जहां भी आपको दिक्कत आई हो। नेक्स्ट करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तीसरा कंप्लीट हो गया है हमारा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और किससे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको वहाँ भी प्रश्न हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे।